जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, आपको राहुल जी संबोधित करेंगे। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम कर रहे हैं और इससे देश का क्या फायदा होगा और हमारे युवाओं को उनमें एक शक्ति भरने के लिए वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मैं अभी राहुल गांधी जी ने हमारे मार्टियर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ आए हैं। मुझे थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत होने के वजह से मैं थोड़ी देर से आया, आपको भी तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आप सबका क्षमा चाहता हूं। भाइयों, when Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा। और इन सारे स्टेट को, आज जो 8 स्टेट है, इन सबको अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया और आज आप सभी लोग हर के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अब राहुल जी की प्रोग्राम ऐसी है कि पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक था, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले, गरीबों से मिले, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, जो जर्नलिस्टों से मिले, छोटे मोटे व्यापारियों से मिले, सबसे मिले और चलते चलते पहुंचे। आज फिर इंपाल से वो मुंबई तक अपनी यात्रा, सेकेंड यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए सभी लोग उनके साथ खड़े होके मत ताकत दिखाना चाहिए और मणिपुर के लोग तो बहादुर लोग हैं, वो उनके साथ पूरा देंगे, ये मेरी आशा है। दूसरी बात, देखो हम किन के लिए लड़ रहे हैं, राहुल जी किन के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस लिए लड़ रही है। इसीलिए ये तो हमारा सफर लंबा है। मैं एक ही अपनी बात रखूंगा, इतना पूरा जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, एक यहां पर छोटी सी शायरी बोलूंगा जो चंद लोगों को
समझ में आएगा और बाकी के लोग भी उसका ट्रांसलेशन करके समझ जाएंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये ऊंची उड़ान का जो हौसला उन्होंने बनाया है और ये उनका टारगेट है, तो वो कभी देखते नहीं ये कितना दूर है, कितनी तकलीफ है, ये है बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है, ठंडी, सब कुछ होता, लेकिन मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, यही उनका जिद है और वो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए है। तो इसीलिए हम सभी उनको धन्यवाद देना चाहिए और हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है संविधान के लिए, उसके रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन चारों चीजों के लिए वो अपना पूरा समय और पूरा जो अपना जो टारगेट है वो उन्होंने हासिल कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज कि यहां से जो जा रहे हैं, कम से कम इसमें 6,000 वो चलेंगे, वो बस यात्रा से, पैदल से लोगों को ये मिलते रहेंगे। मैं समझता हूं इतनी बड़ी यात्रा हिंदुस्तान में पहला भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, वो आज हो रहा है उनके नेतृत्व में। दूसरी चीज ये जो है, मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं हमारे उसूलों के लिए। हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़का हमेशा लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में चंद सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट उसको उत्तर नहीं दी। 147 लोगों को, 146 एमपीज को
उन्होंने सस्पेंड किया, यह अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम लड़े, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि सबको बाहर डाल के वो पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, सबको बाहर रख के वो अपना काम करना चाहते हैं, कानून पास कर लेना चाहते हैं। एक डिक्टेटर एटीट्यूड यहां हमारे देश में चल रही है। अरे डेमोक्रेसी में हम सब लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो भी इलेक्ट होके आए, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने की वो लोग कर रहे हैं। और खास करके राहुल जी मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो खुद आए यहां पर, लोगों से मिले, लेकिन क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए? नहीं आए? अरे वो समुद्र के बाहर फिरते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते। आज अब तो जप मार रहे हैं उन्होंने, राम नाम सत्य है, इसका करने दो, पाप बेचारे को जितने भी पाप किए हैं वो धोके जाने के लिए होने दो। लेकिन हमारी जो ये काम है, राहुल जी जो कर रहे हैं, ये मणिपुर के लोगों के हित में, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए और दुख और दर्द के लिए उन्होंने आए और फिर यहीं से अपनी यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल से, मणिपुर से शुरू हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसको सुनकर आपको खुशी होगी कि कम से कम यहां जो लोग आए हैं कि राहुल जी हमारी बात करने के लिए आए हैं, ये आपको महसूस होगा। और यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने बोलेंगे। यहाँ के यंगस्टर्स को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को कहीं भी जगह नहीं है और उनके ट्रेनिंग खत्म हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, इसके बारे में सरकार कोई नहीं सोच रही। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई उनकी सोच नहीं है। बच्चों के आधे ट्रेनिंग खत्म हो गए, आधा ट्रेनिंग रहा है, वो भी आज बहुत बड़ी दुख की बात है। और हम यह हमेशा नॉन वायलेंस पीस चाहते हैं, इसीलिए तो हम हमेशा शांति के लिए लड़ते हुए आए और आगे भी शांति से ही देश में लड़ेंगे। और एक खास बात है कि जो राज्य मिले हैं, मैं 1963 में जो नागालैंड का स्टेटहुड मिला, वो नेहरू जी के जमाने में मिला। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को हक मिला, वो भी कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा गांधी जी के जमाने में मिला है। राजीव जी के काल में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने इंडिपेंडेंसी, स्टेटहुड उन्होंने दिया। यह सब प्रोजेक्ट्स, या रेलवे का हो, हेल्थ का हो, कोई प्रोजेक्ट जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। यहां बैठे हैं, रेलवे के लिए इतना पैसा हमसे मांगा और हमने बहुत से हजारों करोड़ रुपए उनको यहाँ का जो रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हम भेजते रहे, मनमोहन सिंह जी भी देते रहे। लेकिन ये सरकार आने के बाद रेलवे प्रोजेक्ट बंद, हेल्थ प्रोजेक्ट बंद, सिर्फ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए वो लोग।
हमेशा यहां आके बहुत सी बातें बताते हैं। मोदी इलेक्शन में, खैर अब तो गायब है, उनकी बात को छोड़िए। इसलिए मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि ये जो न्याय यात्रा क्यों हम कर रहे हैं, न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा जो बड़े बड़े कारखाने, पब्लिक सेक्टर्स जो नेहरू जी ने बनाया था, उसको इन्होंने बंद करके एक एक बेच के खा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम ये न्याय यात्रा शुरू किए हैं और राहुल जी ये काम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा किसानों को सही दाम दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा उन सभी महिलाओं के लिए, उन महिला पहलवानों के लिए जो उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सरकार के जो सवाल पूछते हैं, उनको झूठे कानूनों में फंसाकर उनको जेल में डालते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी पत्रकारों की आजादी और उनका लिखना और जो उनको चाहिए लिबर्टी, उस लिबर्टी के लिए हम लड़ रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन सभी पीड़ित, शोषित, आदिवासी, दलित, वंचित लोगों के लिए जो भाजपा सरकार में जुल्म और अत्याचार के शिकार हुए हैं, उनके लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा सभी नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। और मोदी जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया। 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहां है नौकरियां? इसके खिलाफ हम उनको पूछते हैं कि भाई आपने वायदा किया, कहां है आपके 20 करोड़ नौकरियां जो गरीबों के बच्चों को, युवाओं को मिलते थे? ये न्याय संविधान बचाने के लिए है, ये न्याय यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है और ये न्याय यात्रा आपके बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए है। और ये न्याय यात्रा फैसिस्ट ताकतों को रोकने के लिए है और वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि रे मेरे पार्टी के एक नेता घर घर जा रहे, गांव गांव जा रहे, हर से मिल रहे और पार्टी को भी ताकत दिला रहे और गरीबों को भी ताकत दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को लंबा न खींचते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और राहुल जी आगे आपके बात को रखेंगे, आप उनकी बात सुनिए। ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं 2 स्लोगन करूंगा, कृपया आप उतने ही जोर से बोलना। मैं तो जरा गला मेरा खराब हुआ है, फिर भी खराबी में भी मैं बोलता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। क्या इतने लोग बैठे हैं, मेरे उतना भी आवाज नहीं आपका? जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखिए यहां से यात्रा शुरू होने वाली है, आप सब लोग एक बार उठ के तालियां बजाओ।
यात्रा के लिए